दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये चोर कौन है, ये आपको इस पूरी वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आप खुद कमेंट सेक्शन में आपके हाथ चलने लग जाएंगे कि किसे चोर जो है वो कहा गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, यानी कि वोटिंग लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। बीएलओ की तरफ से फॉर्म भरे जा रहे हैं बिहार की जनता के, जिसमें ये बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई किस किस के नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड हुए हैं। ये पूरी प्रक्रिया जहां जारी है वहीं जो है बवाल भी इस चीज को लेकर लगातार मचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, विपक्ष इस चीज को लेकर सड़कों पर उतर गया। अब आज जो मुख्य खबर आई है, बहुत सारी वीडियोस फोटोज निकल कर आ रही थी बीएलओ की, कैसे धांधली हो रही है, कैसे एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, कितनी केयरलेसनेस दिखाई जा रही है, गड़बड़ियां की जा रही हैं। पर आज एक खुद ऐसा ठोस सबूत सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि देखिए पीठ पीछे कैसे इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो आप दोस्तों देखिएगा एक बार। ये वीडियो में जो महिला आपको दिख रही है, पहले तो ये देखिएगा कि ये बीएलओ जो है वो फॉर्म भर रहा है, देश का मतलब जो बिहार की जनता है उनका फॉर्म भरा जा रहा है ताकि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। ये महिला को आप ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा है ये महिला कोई बीएलओ की अधिकारी हैं, बीएलओ से जो है नियुक्त हुई हैं, या फिर चुनाव आयोग से कोई इनका लेना देना है, या कोई समाज सेविका है ये महिला, तो आप गलत हैं पूरे तरीके से, क्योंकि ये महिला है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ये महिला है, जो कि बीएलओ के साथ बैठकर फॉर्म भरती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, चुनाव आयोग एक तरफ चाहता है कि भाई उस पर पूरे तरीके से इस देश की जनता भरोसा करे, यह सरकार चाहती है कि उन पर सवाल ना उठाए जाएं चुनाव और चोरी और इन सब तमाम चीजों को लेकर। चुनाव आयोग एक तरफ चाहता है कि उस पर भरोसा पूरे तरीके से पूर्ण तरीके से किया जाए इस देश की जनता के द्वारा। पर जब ये वीडियोस सामने आती है ना दोस्तों, जब ये फोटोज, ये तमाम वीडियो सामने आती हैं, तो जिससे साफ नजर आता है कि कैसे कैसे इस देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, वो भी किसके द्वारा, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और जब इस महिला से पूछा जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, तो ये खुद को समाज सेविका बताती है। पर जब पूरी पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि भाजपा में जिला अध्यक्ष ये महिला हैं। अब खुद सोचिए, एक बेंच पर जिला अध्यक्ष बैठी है, साथ में जो है वो बीएलओ के लोग बैठे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या जो सवाल उठाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, कहीं ना कहीं ये सरकार इस चुनाव आयोग के साथ मिली हुई है, मिली भगत है, क्या ये अब सच होता हुआ दिख रहा है? और कहां है चुनाव आयोग नियुक्त ज्ञानेश कुमार? इस चीज पर सामने क्यों नहीं आते? आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज पर नहीं की गई। तमाम दिनों से बवाल मचा हुआ है एसआईआर को लेकर, मामला कोर्ट तक चला गया, सड़कों पर चक्का जाम हो गया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हर कोई सड़कों पर उतर गया, पर नहीं, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी जो है वो अब तक सामने नहीं आए हैं कि आखिर उन सवालों के जवाब दिए जाए। जो वीडियोस सामने आ रही हैं कि फॉर्म नहीं बांटे जा रहे, बिना ऐसी गलतियां की जा रही हैं, गलत इंफॉर्मेशन भर दी जा रही है, फॉर्म की कॉपी लोगों को नहीं दी जा रही है, मतदाताओं को, वोटर्स को फॉर्म की कॉपी नहीं दी जा रही है, इंफॉर्मेशन गलत भर दी जा रही है, खेतों में बैठकर फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक मजाक बनकर रह गया है। व्हाट्सएप पर जो है आधार मंगाया जा रहा है और जब प्रमाण मांगा जाता है तो प्रमाण नहीं दिया जाता, ये बोला जाता है आप टेंशन मत लीजिए, आपका फॉर्म भर गया। क्या इन सब के बाद भी सवाल नहीं उठने चाहिए? और सवाल उठते हैं तो क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी वाले नीति पर चल रहा है कि जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे? ये आपको पूरी की पूरी वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ये दरभंगा में भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। वोटर वेरिफिकेशन में बीएलओ के साथ काम करती पकड़ी गई हैं। तो सोचिए कि बीएलओ और बीजेपी, चुनाव आयोग नियुक्त लोग, चुनाव आयोग का काम और भाजपा के लोग एक ही बेंच पर, उन्हें सब कुछ पता है किसका नाम क्या होना है क्या नहीं, सब कुछ भाजपा वालों के सामने हो रहा है। तो क्या वाकई में चुनाव में गड़बड़ी की जाती है? क्या राहुल गांधी चुनाव चोरी के आरोप लगाते हैं तो उन पर फिर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं जब इस तरीके की चीजें सामने आती है? और ये कुछ चीजें तो सामने आ जाती है, कुछ चीजें तो दबकर रह जाती हैं। ये सोचेगा कुछ वीडियोस तो हमारे सामने आ गई, पर कितनी ऐसी चीजें होंगी जो दबकर रह जाती हैं? दोस्तों, इस सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों? क्या मिली भगत है चुनाव आयोग और भाजपा वालों की? क्या ये एक भय दिखाता है कि किस तरीके से अपने विकास
का एक भी काम ना करके ये लोग किस तरीके से चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इस पर जो है बहुत सारे ट्वीट जो है वो सामने आए हैं। रवीश कुमार इस चीज पर लिखते हैं, पत्रकार हैं रवीश कुमार, और इस वीडियो को शेयर करते हुए रवीश कुमार जो है लिखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या इस पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाएंगे या जवाब देंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब आपके सामने अगर वीडियो आ गई तो अब आप इसको फेक बताने लग जाएंगे। फिर कोई उनके आयोग पर क्यों भरोसा करे। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, लगता है थाने में बैठकर एफआईआर लिखवा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है, कोई तो आयोग से बोले कि ये चुनाव का काम है। ये इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठता है दोस्तों कि एक ही बेंच पर भाजपा और बीएलओ जो है चुनाव आयुक्त जो है पूरा का पूरा चुनाव का काम हो रहा है, वोटिंग वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, वहीं पर भाजपा की जिला अध्यक्ष बैठी हैं। तो सोचिए, उन्हें तो सब कुछ पता है, सब कुछ उनके हिसाब से होगा। वो कह देंगे कि इसको वोट में ऐड कीजिए तो इसी को ही ऐड किया जाएगा। वो कहेंगे कि इनका वेरिफिकेशन सही होना चाहिए तो उन्हीं को ही वेरीफाई किया जाएगा। उनके ही तरीके से चल रहा है, यानी कि मजाक बनकर रह चुका है। उसके बाद सवाल खड़े चुनाव चोरी जैसे होते हैं तो ये वीडियो से साफ हो जाता है कि कुछ तो मिली भगत है दोस्तों, कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे खेल। क्या चुनाव आयोग को मोहरा बना रही है भाजपा, क्या चुनाव आयोग को मोहरा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, ये सवाल खड़ा होता है। आपको मैं एक और ट्वीट यहां पर बता देती हूँ। बिहार कांग्रेस ने इस चीज पर ट्वीट किया है, बिहार में लोकतंत्र की हत्या का पक्का सबूत, चुनाव आयोग का असली खेल अब बेनकाब हो चुका है। चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो चुका है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ किस तरीके से की जाती है ये सामने आ रहा है धीरे धीरे। बिहार की जो एसआईआर की प्रक्रिया है ना दोस्तों, उसमें जो गड़बड़ियां की जा रही है, उस पूरे खेल ने बहुत कुछ समझा दिया है इस देश की जनता को, बहुत सारे पर्देफाश कर दिए हैं देश की जनता के सामने। अब चुनाव आयोग का असली खेल अब बेनकाब हो चुका है। मतदाता पुनरीक्षण की आड़ में भाजपा नेताओं की निगरानी में मतदाता सूची में खुली धांधली चल रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर पूरी प्रक्रिया को खुलेआम प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों ये वीडियो लगातार सुबह से वायरल हो रहा है, और यहाँ पर देखिएगा, और जब कोई एक पत्रकार निकलता है ना इन चीजों को बेनकाब करने, तो उल्टा एफआईआर उन पर कर दी जाती है, जैसे अजीत अंजुम पे करी गई। जो पत्रकार इनका पोल खोल रहा है, इनकी गड़बड़ियों की, इनकी धांधलेबाजी और घपलेबाजी की पोल खोल रहा है, एफआईआर किस पर होती है, उन पर यहाँ ये बैठकर किस तरीके से साजिश रच रहे हैं कि कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका एक एक वादा झूठा था। इनके जुमलों में अब जनता नहीं फंसने वाली है, ये शायद इस देश की सरकार जान चुकी है, सरकार को पता लग चुका है, इसलिए ये नीच और ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। और सबसे मुख्य बात है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों कि चुनाव आयोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए, कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, और अब तो वीडियोस सामने आ रही हैं, भाजपा वाली बैठी है बीएलओ के साथ, बताइए, यानी कि सब कुछ उनके हिसाब से ही हो रहा है, तो क्या चुनाव क्यों करवाना है फिर। आप सीधा नतीजे घोषित कर दीजिए, चुनाव कराने का क्या फायदा है जब चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत हो गई है। तो आप सीधा आइए, आपको वोटिंग क्यों करानी है, आप सीधा नतीजे बता दीजिए कि भाई भाजपा की सरकार बनती है, इसी के साथ हम इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। सवाल उठता है, विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। इसी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप ये बताइए, पूरी खबर आपने 8 मिनट की खबर सुन ली है कि कौन चोर है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।